अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपना पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था। ठीक है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? वर्क एंड एनर्जी। तो आज भी जो है हम कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो होती हैं। तो इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बाद जो हमारे पास एनर्जी की टाइप है वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ठीक है, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से जो उसके पास एनर्जी है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन तमाम के पास क्या मौजूद है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो मौजूद है। एनर्जी क्या होती है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। ये डिपेंड करती है दो चीजों पे। ये डिपेंड करती है दो चीजों पे। वो दो चीजें कौन सी हैं? वो है मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब स्पीड। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो डिपेंड करती है दो चीजों पे, मास पर और वेलोसिटी पर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? ज्यादा है। मिसाल के तौर पे एक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज है, वो उड़ रहा है, मूव कर रहा है और उसका मास भी ज्यादा है और उसकी जाहिर है कि वो स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या है? ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें मक्खी की, एक फ्लाई है वो उड़ रही है, उसका मास भी कम है, उसकी स्पीड भी कम है, तो फिर इसका मतलब यह है कि किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी? जाहिर है कि एरोप्लेन के पास। क्यों एरोप्लेन के पास? इसलिए कि उसका मास भी ज्यादा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास होगा और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जो है वो मौजूद होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास। अब आपसे एक सवाल है कि एक कार जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, और एक ट्रक भी जो है वो उसी सेम स्पीड पर जो है वो मूव कर रहा है, तो किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी? किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी? जाहिर है कि ट्रक का मास भी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो लिहाजा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द कार। एक रोड पे कार मूव कर रही है और एक ट्रक मूव कर रहा है, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ट्रक की, क्योंकि उसके पास क्या है? उसका मास ज्यादा है। ठीक है, और अगली बात सुनिएगा कि अगर हम इसको कॉपी कर लीजिए, मैं यहां लिखता हूं बाय डबलिंग द स्पीड ऑफ मूविंग object, its kinetic energy is increased 4 times। क्या बात है? क्या मतलब है? सुनेगा, कह रहा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसको अगर हम डबल करेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों है? इसका फार्मूला, जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बाय डबलिंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को डबल कर दूंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी।
इसका वजह ये है कि वेलोसिटी के साथ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर है कि जब हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर पहले 10 था और हमने उसको डबल कर दिया 20, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी 4 गुना। जब आप किसी भी चीज़ को सपोज करके इसको ऑब्जर्व कीजिएगा और ये बताइएगा कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। तो ये बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये इसको आप इस फॉर्मूले की मदद से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बेटा ये थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है एनर्जी की, वो है रेडिएटेड एनर्जी, ठीक है। रेडिएटेड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैरिड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो एनर्जी जो कि वेव्स की सूरत में मूव करती है, ठीक है। एनर्जी कैरिड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखें सूरज जो है जमीन से काफी फासले पर है, बहुत दूर है, लेकिन सूरज की जो रोशनी है और सूरज की जो तपिश है, गर्मी है, वो हमें यहाँ पर महसूस होती है, ठीक है। सूरज से रोशनी की जो रोशनी, दिन के वक्त जो रोशनी है, ये रोशनी किस चीज की है, ये सूरज की रोशनी है। तो ये जो सूरज की रोशनी, सूरज की जो लाइट है, वो जमीन तक कैसे पहुंच रही है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वेव्स की सूरत में हमारे पास जो पहुंच रही है, ठीक है। आप टीवी देखते हैं, ठीक है, आप रेडियो सुनते हैं, तो ये जो रेडियो के और टीवी के जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ये भी आउटर स्पेस से आ रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। आप वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वाईफाई के जो सिग्नल्स हैं, ये जो तमाम चीजें हैं, ये सारा जो है वो रेडिएटेड एनर्जी है। क्या है ये? रेडिएटेड एनर्जी है, क्योंकि ये मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एनर्जी है वो है साउंड एनर्जी। साउंड यानी आवाज, ये भी एक टाइप है एनर्जी की। ये एसोसिएट होती है वाइब्रेशंस के साथ। इट इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस क्या होती हैं? वाइब्रेशंस कब बनती हैं, यानी साउंड कब बनता है, जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हूं। व्हेन a force makes an object vibrate। किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगाता हूं, वाइब्रेट करती है, तो उसके नतीजे में क्या बनता है? उसके नतीजे में क्या बनता है? उसके नतीजे में साउंड जो है वो बनता है, ठीक है। आपने गिटार देखा है, तो उसके बजाने जब हम उसे फोर्स लगाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है, उसके नतीजे में एनर्जी, साउंड जो प्रोड्यूस होता है। आपका मोबाइल जो वाइब्रेशन पे लगा होता है, तो उसके नतीजे में भी क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं साउंड एनर्जी। जब आप कोई भी चीज, मिसाल के तौर पर आपने हैंड फ्रीज लगाई और आप किसी भी चीज को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो जो साउंड एनर्जी है वो उस एयरफोन से या हेडफोन से आपके कानों में जा रही है। तो वो क्या है? वो तमाम की तमाम साउंड एनर्जी जो है वो मौजूद होती है। इसके बाद थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्म हीट, ठीक है, हीट एनर्जी, इसको हम हीट एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? हीट एनर्जी इज ड्यू टू फास्ट मूविंग पार्टिकल्स इन हॉट ऑब्जेक्ट्स। जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके पास क्या मौजूद होती है?
उनके पास थर्मल एनर्जी मौजूद होती है। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे होते हैं? बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन तमाम के पास क्या मौजूद होती है? एनर्जी जो मौजूद होती है उसको हम नाम देते हैं थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक चाय का गर्म कप मेरे पास मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या मौजूद है? उनके पास थर्मल एनर्जी मौजूद है। अगर मैं उसमें जो है वो दूध डालूंगा, कोल्ड मिल्क जो है उसमें डालूंगा, तो फिर क्या होगा? जो टी है, जो चाय है, वो अपनी थर्मल एनर्जी को लूज करेगी, ठीक है। थर्मल एनर्जी को क्या करेगी? लूज करेगी और वो क्या हो जाएगी? वो ठंडी हो जाएगी। तो ये है, यानी जो जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं, गर्म चीजें हैं, उनके पास जो एनर्जी मौजूद होती है बेटा, उसको हम नाम देते हैं थर्मल एनर्जी का। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टाइप है वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाम से जाहिर है कौन सी एनर्जी? यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको पता है कि एटम के अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं, आपने क्लास 7 के अंदर पढ़ के आए हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। आप कोई भी मिसाल के तौर पे आप पंखा चलाते हैं, फैन चलाते हैं, आप बटन चालू करते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं? आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। आप उसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं। एक बैटरी आपके पास मौजूद है, ठीक है, उससे आप कोई भी जो है वो बल्ब वगैरह जो जलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और वो फिर उसको कन्वर्ट कर रहा है इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसके नतीजे में यानी जो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ठीक है, मूव कर रहे हैं, तो उनके पास जो एनर्जी मौजूद होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो नाम देते हैं। बेटा ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कि कैसे एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।